दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी दास्तान में, एक ऐसी प्रेम कथा में जो उतनी ही जटिल है जितनी खूबसूरत। ये कहानी है हिंदी सिनेमा के उस महानायक की जिसे दुनिया ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की, उस शख्सियत की जिसने प्यार को जिया, निभाया और कुछ छुपाया नहीं। धर्मेंद्र, एक नाम, एक चेहरा, एक अंदाज, 2 पत्नियां, 6 बच्चे, 13 पोते पोतियां और करोड़ों चाहने वाले। धर्मेंद्र की कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से कस्बे से। एक साधारण लड़का जो फिल्मों का दीवाना था, लेकिन उससे पहले वो एक जिम्मेदार इंसान था। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की। 4 बच्चे, सनी, विजेता, अजीता और बॉबी। एक सादा जीवन, एक सादा परिवार, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। फिर आया कैमरा, फिर आई रोशनी और फिर आई फिल्म जिसने सब बदल दिया। दिल भी तेरा, हम भी तेरे। यहीं से शुरू हुआ धर्मेंद्र का सफर और यहीं से शुरू हुई उनकी दास्तान। अगर बॉलीवुड में कभी कोई प्रेम कथा ऐसी रही है जिसने नियम तोड़े, समाज को चौंकाया और दिल को जीता, तो वो थी ड्रीम गर्ल। 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी कर ली, लेकिन प्रकाश कौर से रिश्ता कभी टूटा नहीं। 2 घर, 2 संसार और एक दिल जो किसी एक जगह ठहर नहीं सका। ये स्कैंडल किसी और को तोड़ देता, लेकिन धर्मेंद्र की करिश्माई शख्सियत सब पर भारी रही। लोग उनसे दूर नहीं हुए, बल्कि और भी करीब आ गए। हेमा मालिनी ने कभी खुद को पीड़ित पत्नी या घर तोड़ने वाली औरत के रूप में पेश नहीं किया। हर औरत चाहती है कि उसका पति हो, बच्चे हो, एक सामान्य परिवार हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये रास्ता बदल गया। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। मैं खुश हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं उन्हें बहुत अच्छे से पालती हूँ। और जब धर्म परिवर्तन की अफवाहों की बात आई तो हेमा ने साफ कहा, ये बिल्कुल गलत है। मैंने धर्म नहीं बदला। मुझे नहीं पता ये अफवाह किसने शुरू की, मुझे तो ये मजाकिया लगता है। एक ऐसी औरत जिसका पति 2 घरों में बटा रहा, फिर भी वह जमीन से जुड़ी रही। मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी है। धर्मेंद्र के पहले विवाह से जन्मे सनी और बॉबी, बॉलीवुड के पहले एक्शन ब्रदर्स। सनी की शादी हुई पूजा देओल से, जो हमेशा पर्दे से दूर रही। बॉबी ने शादी की तानिया देओल से, जो एक सफल डिजाइनर है और एक बिजनेस वूमेन है। देओल परिवार एक पेड़ जिसकी शाखाएं अलग अलग दिशाओं में फैली हैं, लेकिन जड़ें एक ही मिट्टी में गड़ी हुई हैं। आज भी धर्मेंद्र खंडाला में प्रकाश कौर के साथ रहते हैं। हेमा मालिनी इस सच्चाई को सहजता से स्वीकार करती है। उनके लिए ये कोई मुद्दा नहीं। धर्मेंद्र अब शायद पर्दे पर उसी अंदाज में ना दिखे, लेकिन वो बॉलीवुड के आखिरी सच्चे रोमांटिक, बिखेरते हुए चुंबकीय और शानदार इंसान है। धर्मेंद्र कभी परफेक्ट बनने के लिए नहीं बने, वो बने थे यादगार बनने के लिए। दोस्तों, धर्मेंद्र की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की महानता उसकी कमियों को छुपाने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करने में है। वह एक ऐसे कलाकार है जिन्होंने प्यार को जिया, परिवार को निभाया और जिंदगी को खुले दिल से अपनाया।